क्या आप भी चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपको देखते ही हार मान जाए? जैसे शेर को अपनी ताकत दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो दहाड़े, बल्कि उसकी खामोशी भी काफ़ी होती है। वैसे असली ताकत डोलो-सोलो से नहीं, असली ताकत पर्सनैलिटी से आती है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बिना बोले अपनी बात का असर छोड़ जाएँ, तो आप मान लीजिए आप बहुत ही खतरनाक इंसान हैं। वैसे ही अगर आप कहीं जाएँ, तो लोग ये नहीं देखें आपके जाते ही कि यार इन्होंने पहना क्या है, बल्कि ये महसूस करें कि कोई ख़ास इंसान आया है, किसी ख़ास इंसान की एंट्री हुई है। तो आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आज हम बात करते हैं कि सबसे अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनाएँ। तो गाइज़ वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं खास पर्सनैलिटी बनाने के कुछ नियम के बारे में। तो सबसे पहला है इसमें बॉडी लैंग्वेज और आपकी मौजूदगी। जब भी आप किसी से मिलो तो कभी भी नज़रें झुका के बात मत करो, कभी नज़र चुरा के बात मत करो। आंखों में आंखें डाल के बात करने से आपकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी की कॉन्फिडेंस लेवल का पता चलता है। क्योंकि अगर आप नज़र झुका के बात करते हो, बहुत ये समझ लो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है। तो हमेशा नज़र से नज़र मिला के बात करो, इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल का भी पता चलता है। चलते समय कभी भी कंधे झुकाकर या डर कर मत चलो, हमेशा रिलैक्स होकर और छाती सीना तान के आप चलिए। कभी भी कंधों को झुका के नहीं चलना है, हमेशा आप रिलैक्स और बहुत अच्छे तरीके से चलिए। आप अपने आप को इतना खास बनाओ कि जहाँ कहीं भी आप पहुँचो तो वहाँ माहौल बन जाए। और ये कैसे होता है? ये सिर्फ होता है कि आपकी पर्सनैलिटी मजबूत होनी चाहिए। आपकी ताकत डोलो-सोलो से नहीं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल से पता चलती है, आपके पर्सनैलिटी से पता चलती है। क्योंकि लोग ये तो भूल जाएंगे कि आपके पास महंगा फ़ोन है या महंगी गाड़ी है या महंगे कपड़े पहन के आए थे, बल्कि आपके आने से उस जगह का माहौल बदल गया था। ये बात लोग हमेशा याद रखेंगे। दूसरा है अपने इमोशंस पे काबू रखना, अपने आप पे कंट्रोल रखना। जो इंसान गुस्से में भी शांत रहना जानता हो ना, वह सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान होता है। क्योंकि चिल्लाने वाले को तो हर कोई पढ़ लेता है, पर जो शांत गुस्से में भी शांत रहता है ना, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने इमोशंस पे जितना आप कंट्रोल रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कभी भी अपनी कमज़ोरी को ना दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दूसरे क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी कमज़ोरी को ही पकड़ते हैं। उन्हें बिल्कुल भी मौका मत दो कि आप इस चीज़ से डरते हो या ये आपकी कमज़ोरी है। कई बार ना जानबूझ के भी अनजान बनना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप होशियार हो तो हर जगह अपनी होशियारी को झाड़ो। कहीं पे चुप रहना भी ज़रूरी होता है। अगला नियम है अपनी अहमियत को बढ़ावा देना। अगर आप किसी के एक कॉल पे ही फ़ोन उठा लेते हो तो ये आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर इमरजेंसी कॉल है तो बात एक अलग है। अगर आप किसी के एक कॉल पे ही दौड़े चले जाओ तो लोगों की नज़र में ना ये हो जाता है कि भाई ये बंदा तो फ्री रहता है। तो अपनी अहमियत अपने हाथ से ही इंसान को बनानी होती है। अपनी अहमियत बनाओ। अगर आप अपना टाइम किसी को दे रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ के अपना टाइम उसको दो। बहुत सोचो समझो तब आगे बढ़ो। क्योंकि पता क्या होता है, जब आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो ना, तो लोग कदर करना छोड़ देते हैं। इसलिए भाई अपने उसूलों से, अपने नियमों से कभी समझौता मत करो। कभी भी अपने उसूलों को मत छोड़ो। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर किसी को बताओ। अपने कुछ राज, अपनी कुछ बातें ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को बताओ। उनको अपने पास सीक्रेट ही रखो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी है कि लोग सुनते तो रो रो के हैं, बताते लोगों को हंस हंस के हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप अपने राज हर किसी को बताओ। दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना अपनी वैल्यू को मत खराब करो। क्योंकि आप दूसरों को जितना खुश करने की कोशिश करोगे ना, लोग उतना ही आपको पागल समझने लगेंगे। अपना एक नियम बनाओ कि भैया आपको ऐसे रहना है तो ठीक है, वरना आइए तो वेलकम, जाइए तो भीड़ कम। ये वाला उसूल रखिए आप। हमेशा खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपके पास आएँ, आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा तो खैर नहीं होता है, कई बार हमें भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपके पास आएँ, बल्कि लोग आपके पास आए, आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ लोगों की बातों से ना आप आइडिया लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग आपको पीछे घसीटने वाले हैं या आपकी कमज़ोरी बनने वाले हैं, तो उनसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूरी बना के ही रखिए आप। अगला नियम है डिसिप्लिन और करेज। जो इंसान अपने नियम का पक्का होता है ना, डिसिप्लिन का पक्का होता है ना, उस इंसान को क्या आलस, क्या नींद, क्या आराम, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जो इंसान समय का पक्का होता है ना, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। जो इंसान ये सोच के काम करेगा नहीं, चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया में सफल इंसान वही होता है जो तब भी काम करे जब उसका मन ना हो,
और तब भी काम करे जब उसका मन हो। तो अपने आप के ऊपर ना आलस को कभी हावी मत होने दो, क्योंकि आलस अगर आपके ऊपर हावी हो गया ना तो आपका काम धंधा सब चौपट ही हो जाना है। तो अपने ऊपर आलस को हावी मत होने दो, क्योंकि सफलता ही जीवन का सबसे मूल्य लक्ष्य है। अपने लिए खड़े होना सीखिए, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, क्योंकि जो इंसान अपने लिए खड़ा होता है ना उसके सामने क्या हार और क्या जीत। जो इंसान अपने लिए लड़ना नहीं जानता है ना तो वो हर किसी के सामने हार का पात्र बनता ही बनता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको डर नहीं लगता, डर सबको लगता है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को इतना ताकतवर बना लो कि डर भी उसके सामने डर जाए, क्योंकि लाइफ में डर तो भाई सबको ही लगता है। अपनी डर को ही अपना ताकत बना लीजिए आप। तो भाई ये थी वीडियो मेरी कुछ ऐसी जो जिससे आप अपनी खास पर्सनैलिटी कैसे बनाएं। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।